ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैर्यङ्गैस्तुवाङ्गुशस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। परम सौभाग्य का विषय है कि हम इस कलकाल में साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर की वाणी का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। लोगों ने ऐसा दुष्प्रचार किया कि गीता गृहस्थों के लिए उपयोगी नहीं है, गीता तो सन्यासियों के लिए है। जिन लोगों ने गीता का क ख ग भी नहीं जाना, संसार को समाज को भ्रमित करने के लिए ऐसा दुष्प्रचार करके छोटी मोटी कथा कहानियों में सुनाकर अपनी आजीविका और अपनी प्रसिद्धि कीर्ति को पाने लगे। आप देखें कि श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश कहीं जंगल में नहीं हुए, किसी एकांत स्थान में नहीं हुए, किसी गुफा में नहीं हुए। ये उपदेश तो पार ब्रह्म परमेश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में, जहां दोनों ओर 18 अक्षौणी सेना युद्ध के लिए तत्पर खड़ी हो, वहां उपदेश दिए। उपदेश यह अनादिकाल तक सारगर्भित रहेंगे। आगे के 4 अध्याय में जब भगवान के वचन सुनेंगे तो भगवान कहेंगे कि देख अर्जुन, मैंने यह उपदेश सूर्य को कहा था, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को कहा, इत्यादि इत्यादि। और धीरे धीरे परंपरा से यह ज्ञान विलुप्त हो गया था। आज मैं फिर तुझको कह रहा हूं। तो अर्जुन को भी भ्रम हुआ, संदेह हुआ कि आप तो अभी अभी पैदा हुए हैं,
आपने कैसे ये उपदेश सूर्य को कहा होगा। भगवान सूर्य तो अनादि बहुत 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 पुराने हैं। खैर, मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये उपदेश भगवान ने किसी के लिए नहीं दिए, ये हमारे लिए व्यक्तिगत उपदेश दिए हैं, मेरे लिए हैं, आपके लिए हैं, इसी जीवन को परिपूर्ण करने के लिए हैं। तो सबसे पहले जो अर्जुन विषाद अर्थात शोक और मोह, इन दोनों का फल होता है विषाद। इससे आवृत है, उसका शोक और मोह दूर करने के लिए भगवान ने हंसते हंसते ये वचन कहे। वो आप सुन चुके हैं, रोज रोज उनको दोहराना संभव भी नहीं है और समय का अभाव होता है। भगवान ने प्रारंभ किया सांख्य योग से। सांख्य योग में कहा कि विवेक करो, सत और असत का निर्णय करो। तो प्रारंभ किया उन्होंने कि कहीं जंगल में मत जाओ, अपने शरीर में, अपने आप में मैं और आपको भगवान संबोधन कर रहे हैं। इसमें दो हैं। हमने गलती से शरीर में अपने आप को तादात्म्य अर्थात आइडेंटिफाई कर लिया है। हम ऐसा मानते हैं कि हम शरीर हैं। भगवान इसके लिए अनेक प्रकार के तर्क देते हैं और समझाते हैं कि शरीर और शरीरी दो हैं। शरीर अलग है, शरीर अलग है। शरीरी शाश्वत है और शरीर नाशवान है। इन दोनों का कोई तालमेल नहीं बनता। ये जो आइडेंटिफिकेशन कर रखा है कि मैं शरीर हूँ, ये भ्रम के कारण, मोह के कारण, अज्ञान के कारण है। इसको दूर करके विवेक करो। तो विवेक कर लोगे तो तुमको इसके निरर्थक आपका जो अज्ञान है उसका पता लग जाएगा। अगर बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है, इसकी क्षमता नहीं है, तो भगवान कर्म योग के बारे में बोलते हैं। और बहुत स्पष्ट बात है कि जो ज्ञानियों को, तपस्वियों को, बड़े बड़े सन्यासी ऋषि मुनियों को एकांत में जंगल में जाकर, गुफाओं में जाकर जिस तत्व का आत्मदर्शन हुआ, वही तत्व संसार में रहते हुए सब अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सभी कोई संसारी उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, अपने स्वरूप को उपलब्ध हो सकता है, बशर्ते कि उसके कर्म स्वार्थ के लिए न हो, किसी को दूसरों के परोपकार के लिए हो, दूसरों को सुख देने के लिए हो और अहंकार से न किए गए। ऐसे कर्म व्यक्ति को, क्योंकि उसके कर्म सब परमात्मा के अर्पण हो जाएंगे, उससे उसको कोई पाप और पुण्य नहीं लगेगा। फल तो परमात्मा देने वाले हैं। तो कहते कर्म तू जो भी करता है वह मेरे लिए कर। मेरे लिए कैसे करें? मेरे लिए अर्थात ये सारे का सारा संसार मैं ही हूँ। तो किसी व्यक्ति को न मानकर उसको मेरा स्वरूप मान, उसमें मुझको देख, क्योंकि सारे का सारा संसार मैं ही हूँ।
तो मेरे लिए कर्म कर, सब कर्मों को मुझे अर्पित कर। इस प्रकार तू पाप पुण्य से लिपायमान नहीं होगा और धीरे धीरे इस कर्म फल से विमुक्त होकर मेरी शरण में आ जाएगा, मुझ में तेरी बुद्धि समर्पण कर देगी और धीरे धीरे तू मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म से भी वही प्राप्त किया जाता है जो ज्ञान से प्राप्त होता है, विवेक से प्राप्त होता है। इसी संदर्भ में अर्जुन को भगवान कह रहे हैं, अब अर्जुन थोड़ा ध्यान दीजिए, अर्जुन क्षत्रिय है, उसका धर्म है, उसका कर्तव्य है युद्ध करना, और वो उसके ऊपर लादे हुए धर्म युद्ध के बीच में अपने आप को पाता है। वहाँ उसको कायरता, कापण, दोष से आवृत हो जाता है, तो भगवान उसको बार बार अनेक तरह से समझाते हैं। हम भी संसार के धर्म युद्ध में बैठे हुए हैं। नित्य नई समस्याएं, नित्य नई अनेक प्रकार के परिस्थितियां हमारे सामने आती हैं, वो हमको बाध्य कर देती हैं। हम भी शोक और मोह से ग्रसित हो जाते हैं, विषाद में डूब जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिविटी हमको पूरा आवृत कर लेती है। ऐसे समय में क्या करें? तो वही भगवान हमको वो सब चाबियाँ, वह सब ट्रिक्स, वह सब नियम जिससे हम इस संसार में सुखी रह सकते हैं और अपने परलोक को सुखी प्राप्त करने के लिए सुविधाजनक हो सकते हैं, वो हमको बता रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। बहुत तरह से कहेंगे एक ही बात को भगवान, क्योंकि हमारी बुद्धि सांसारिक इतनी है, इतनी उलझी हुई है कि इसको सुलझाना बहुत प्रयत्न के बाद होता है। भगवान कहते हैं कि भाई अर्जुन, तुम सुख दुख में समान हो जाओ। सुख आए दुख आए तुमको विचलित न करे, लाभ हानि में समान हो जाओ, लाभ हो हानि हो, जया जय हो, जय और पराजय में भी तुम समान हो जाओ। इस प्रकार अगर तुम युद्ध करोगे तो तुमको पाप लिप्त नहीं होगा। उसकी आशंका है अर्जुन की कि इतने अपने गुरुजनों को, इतनी सेना को, इन सबको मारकर मैं ये जो इनकी रक्त से सना हुआ मैं राज्य करना नहीं चाहता और मैं पाप को नहीं कमाना चाहता। तो भगवान उसका तरीका बता रहे हैं कि तुझको पाप नहीं लगेगा अगर तू सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समभाव नहीं रखता है। कल भी मैं आपको बार बार बताता हूँ कि समत्वम योग उच्यते। योग माने भगवान से जुड़ने का एक ही मार्ग है, समता। सब चीज में सम हो जाओ, विचलित मत हो। अभी भगवान ने 3 जोड़े दिए, सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय। इसमें समता लाओ। कैसे आएगी समता? परमात्मा आपने जो हमको कर्तव्य दिया है वह हम अपनी पूरी क्षमता से कर रहे हैं, बिना कोई अपने आप को पीछे लाए, बिना किसी प्रकार का भेद बुद्धि के। हम ये मानकर कि आप ही संसार हैं, हम व्यक्ति विशेष की सेवा न करके आपकी सेवा कर रहे हैं। अगर ये भाव आ जाएगा तो तुझको अर्जुन पाप नहीं आएगा। अर्जुन पाप नहीं आएगा मतलब आप अपना अपना नाम रखिए।
आपको पाप लिप्त नहीं होंगे। और फिर अगर आप सुन सकें, समझ सकें, इतनी क्षमता अगर आपके हृदय में और बुद्धि में है, तो पाप और पुण्य दोनों ही हैं। तुझको पाप पुण्य लिप्त नहीं होंगे। क्यों? उस सब का मालिक मैं हूँ। वो कर्म जो तुम करेगा मेरे लिए समर्पित होकर करेगा। आगे भगवान बोलते हैं, ऐशा ते अविता सांख्ये बुद्धिर योगे त्वाम शुडो बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रयाससी। देखिए कितनी मजेदार बात बोल रहे हैं, कितनी स्पष्टता से बोल रहे हैं, कितने धड़ल्ले से, कितना हमारे हृदय को प्रसन्नता होती है, कितना सहारा दे रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? हे पार्थ, अगर तू समबुद्धि, ये समबुद्धि तेरे लिए सांख्य योग में कहीं थी। कल मैंने बताया था सांख्य और वेदांत में थोड़ा फर्क है। वेदांत सांख्य से एक कदम और आगे जाता है। सांख्य में पुरुष और प्रकृति दो माने गए हैं। वेदांत कहता है कि एकमेव अद्वितीय ब्रह्म है, और यह उसकी जो शक्ति है जिससे सारा संसार बना है, ये उसकी माया है, ये उसकी शक्ति है, ये प्रकृति है जो परमात्मा परब्रह्म परमेश्वर से निकलती है। बस इतना ही फर्क है। धीरे धीरे सांख्य कहते हैं गिनती को, प्रकृति और पुरुष तक हमको सांख्य पहुंचा देता है, उसके आगे वेदांत प्रारंभ होता है। अब तक तेने ये जो मैंने तुझको कहा, शरीर और शरीरी का विवेक और इत्यादि इत्यादि, 38 श्लोक तक भगवान कहते हैं मैंने अभी तक तुझको सांख्य योग का उपदेश किया। अब तू इसी बात को कर्म योग के विषय में सुन, जिससे तेरी बुद्धि सम बुद्धि से युक्त हो जाएगी, और इससे युक्त हुआ, इससे जुड़कर तू कर्म बंधन को प्राप्त नहीं होगा। अर्थात कर्म बंधन का त्याग कर देगा। कर्म, तेरे किए हुए कर्म समता पूर्वक किए हुए कर्म तुझका, तेरे बंधन का कारण नहीं होंगे। देहा विक्रमनाशो अस्ति प्रतिवायो न विद्यते स्वल्प अप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात। देखो कितना आनंद वाली बात भगवान कह रहे हैं। मनुष्य लोक में, किसी और लोक की चर्चा नहीं कर रहे, इसी लोक की कर रहे हैं जिसमें हम सब हैं। मनुष्य लोक में समबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता, तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होता। न तो इसमें आरंभ का नाश है और न कोई उल्टा फल है, और इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। अर्थात हमारा सबसे बड़ा डर है कि हम मर जाएंगे। मरने का डर। व्यक्ति, प्रत्येक जीव दो चीज चाहता, उसके अंदर बहुत गहरे बैठी हुई है। पहली है जिजीविषा, जीने की इच्छा, गहरे में बैठी है, अचेतन नहीं। अचेतन से भी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड डीप अनकॉन्शियस में बैठी है। माइंड के हमारे 7 हिस्से हैं, 3 कॉन्शियस से ऊपर हैं, 3 कॉन्शियस से नीचे हैं। तो उसमें वो बैठी हुई है मन की। तो इससे क्या होगा कि ये जो तो जन्म मरण का भय लगता है ना, कि फिर जन्म होगा, अभी जन्म हुआ है, अब हम मर जाएंगे, हाय हाय हम मर जाएंगे,
मरने के बाद फिर क्या होगा, तो भगवान पहले ही कह चुके हैं कि जैसे कपड़े बदलते हो ऐसे तुम शरीर बदल रहे हो। अगर तुम्हारा मन संसार में ही मन अटका रहेगा, इसी वासनाओं में पड़े रहोगे, सांसारिक वस्तुओं की इच्छा तुमको बनी रहेगी, स्त्री पुरुष का वासनात्मक शारीरिक आकर्षण बना रहेगा, वस्तुओं के प्रति काम क्रोध लोभ मोह आपको ग्रसित करते रहेंगे, तो फिर आपका पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम ये होता रहेगा। लेकिन अगर तुझमें समत्व बुद्धि आ गई, अगर प्रारंभ हो गई, तो थोड़ा सा भी अनुष्ठान, अनुष्ठान माने प्रारंभ करना, इसको फॉलो करना, इसके ऊपर चलना, ये बहुत फलदायी होगा। और जो तेरा सबसे बड़ा भय है जन्म और मरण का, इससे तेरी रक्षा कर लेगा। अब समता की महिमा भगवान ने 39वें और 40वें श्लोक में 4 प्रकार से कही है। पहला उन्होंने कहा है कि तू समता के द्वारा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म का जो बंधन पाप और पुण्य है उससे तू मुक्त हो जाएगा। कर्म तुझको बांध नहीं सकेंगे, क्योंकि तू कर्म फल तो पहले ही मुझको अर्पित कर देगा, तो उसके भले बुरे का जिम्मेवार मैं हूँगा, जो भी फल दूंगा मैं दूंगा। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में काम करते हैं, चलिए मान लीजिए उदाहरण के लिए आप किसी बैंक में कैशियर हैं, मैनेजर हैं, या जो कुछ भी, वहाँ आज 10 करोड़ रुपए आ गया और कल 15 करोड़ रुपए आ गया, तो आप खाना पीना छोड़ते नहीं हैं। बैंक का काम है, आते जाते रहते हैं पैसे, कभी ज़्यादा कभी कम। आपका काम तो इतना ही है कि जो आपको दिया गया है, जितने जहाँ एंट्री करनी है और जहाँ जमा करने हैं वो कर दिया आपने, वहाँ तो आप उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन व्यक्तिगत रूप में आप प्रभावित हो जाते हैं। घर में भी, परिवार में भी आप समता से जियो, जो आपके कर्तव्य कर्म है उनको करो। भगवान ने हमको ये परिवार इसका मालिक बना के नहीं भेजा। परिवार हमारी इनके प्रति जो कर्तव्य निष्ठा है उसको परिपूर्ण करने के लिए है। ये परिवार मेरा नहीं है, ये परिवार मेरे लिए नहीं है। मैं अपने कर्म कर्तव्यों को समता पूर्वक, आसक्ति रहित, इनको सुख देने वाले कर्म करके, इनको सुख देने का क्या मतलब है? आप किसी व्यक्ति को सुख दे रहे हैं? नहीं, भगवान को सुख ही करने के लिए कर्म कर रहे हैं। हमारे कर्म हमारे सुख के लिए नहीं, दूसरे के सुख के लिए। उसमें हमारा अहंकार नहीं है कि हमने तेरे लिए ये किया, तेरे लिए ये किया। अहंकार ही तो डुबोता है। समता, परमात्मा के लिए कर्म हो रहे हैं, इसमें तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अहंकार करना निपट अज्ञान और मूर्खता है। इस बात का थोड़ा विवेक कीजिए, थोड़ा ध्यान कीजिए, थोड़ा विचार कीजिए, तो बहुत सारी बातों से, बहुत सारी चिंताओं से, डिप्रेशन से आप अपने आप हट जाएंगे। मेरा इस जगत में है क्या? कुछ नहीं है। परमात्मा ने मुझे किसी का मालिक बना के नहीं भेजा। ये जो मालिक बुद्धि है ना, स्वामित्व की बुद्धि, यही तो हमको बंधन में डाले हुए हैं। इसी से हम मोहित हैं, यही हमारा अज्ञान है। इसी से हम हिप्नोटाइज्ड हैं। दैट आई एम समवन, ओह व्हाई डोंट यू रिकॉग्नाइज माई पोजिशन, आई एम वेरी वेरी स्पेशल।
ऐसा एंड समबडी, एवरीबडी इज स्पेशल इन देयर ओन सेंस। दूसरे लोग क्या समझते हैं वो अलग बात है। हम तो अपने आप को महान मानते हैं। हम तो ऐसा मानते हैं कि सारा संसार, सारा परिवार मेरी सेवा के लिए, मेरी कामनाओं की तृप्ति के लिए, मेरे अहंकार की तृप्ति के लिए है। एवरीवन वांट्स टू बी मास्टर ऑफ अदर वन। पति पत्नी को अपनी दासी बनाना चाहता है, पत्नी पति को अपना दासी बनाना चाहती है। बच्चे माँ बाप हमारी सुनते नहीं। बच्चे बोलते हैं माँ बाप हमारी नहीं सुनते। माँ बाप बोलते हैं बच्चे हमारी नहीं सुनते। परिवार के सब लोग एक दूसरे की नहीं सुनते। दूसरे को सुनाना चाहते हैं, दूसरे की सुनना नहीं चाहते। तो हमारे कर्म दूसरों के सुख के लिए हो और इसमें ये अहंकार ना हो कि मैंने किया। अभी बहुत कुछ बोल सकता हूँ इसके ऊपर, लेकिन आगे विषयांतर हो जाएगा। कर क्या सकते हैं? आपके हाथ में है क्या? कुछ भी नहीं है। सांस लेना भी नहीं है। आप उसकी बिना मर्जी के, उसके जितने देवता मैंने आपको बताए वो सेवा में लगे हुए हैं। जिस दिन कोई एक देवता अपनी सेवा हटा देगा उसी दिन वो कार्य होना बंद हो जाएगा। खैर, अब आपने समत्व बुद्धि योग से कर्म किए तो फिर क्या होगा? इसमें आरंभ का भी नाश नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 साल किया, शरीर छूट गया या कुछ हुआ तो इसमें आरंभ का नाश नहीं है। उदाहरण है कि आपने कहीं जाने के लिए यात्रा प्रारंभ की थी, आप 20, 50, 100 किलोमीटर चले और वहाँ जाकर सो गए। तो जब उठे तो आप वापस 0 पॉइंट पे नहीं आ गए, आप वहीं से आगे शुरू करेंगे। आगे अर्जुन जी भगवान से प्रश्न करेंगे कि भगवान आप ये जो योग बता रहे हो, अगर कोई इस जीवन में उसको पूर्ण सिद्ध न कर पाए तो भगवान कहते हैं इसमें डरने की कोई बात नहीं है अर्जुन, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। जहाँ से तेरा ये योग छूटा है, शरीर छूटने के बाद तू फिर उन श्रीमान पुरुषों के घर में, परिवारों में जन्म लेगा जहाँ तेरा ये योग आगे पूर्णता को प्राप्त होगा। जो तेने कर चुका है वो नष्ट नहीं होगा, वो तुझको आगे जाकर मिलेगा और समय भी मिलेगा, परिस्थितियाँ भी तुझको अनुकूल मिलेंगी कि तू इस योग को प्रारंभ कर पाएगा, कंटिन्यू कर पाएगा। फिर अगर आप ये प्रारंभ करते हैं तो अनुष्ठान का, बहुत चीज़ों का उल्टा फल हो जाता है, लेकिन इस अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं होगा। और जैसे कह चुके हैं कि थोड़ा सा भी पालन जन्म मरण रूप बंधन से तुझे मुक्त कर देगा। कल कोई एक चर्चा आई थी, कोई अच्छाई बुराई से मतलब नहीं है। कुछ लोगों का ऐसा विचार है, ऐसा उनका सोच है कि इतनी बड़ी गीता है, कब तक सुनेंगे इसको? अरे इसको पढ़ो, श्लोक पढ़ो और बात खत्म हो गई। तो फिर आपके ध्यान में डालते हैं गीता कोई उपन्यास नहीं है। गीता कोई उपन्यास नहीं है। इट्स नॉट ए टेक्स्ट बुक, इट्स नॉट ए नॉवल। ये तो जन्म जन्म जब तक आप इसमें घुस भी जाएं, आप परमात्मा को पा सकते हैं।
ये तो सर्व दुखों का नाश करने वाली है। ये कोई पेज पलट के, मंत्र पलट के, मंत्रों को याद करके, मेरे ध्यान में ऐसे लोग हैं, मेरे सामने वैसे लोग आए हैं जिनको गीता कंठस्थ है, कंठस्थ ही नहीं, उलट पुलट कंठस्थ है। आप 700 में से पहला श्लोक उनको पढ़ सुन लीजिए, सुना देंगे। लेकिन गीता का मर्म अभी स्पर्श भी नहीं हुआ है। इसीलिए मैं आपकी पुनः पुनः आपके भाग्य की मैं सराहना करता हूँ। मैं तो प्रणाम भी करता हूँ आपको कि आप गीता जैसे महान ग्रंथ को, अरे लोगों को, मामूली लोगों की बात समझ नहीं आती, भगवान की बात समझने के लिए हम बैठे हैं। कितनी महान हमारा भाग्य होगा, कितने महान हमें पुण्य हमको ऊपर ले जाएंगे और पाप हमको इससे विरत कर देंगे। किसी ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि आप शरीर की बात करते हैं कि हम पापी थे, पुण्य आत्मा थे, तो ये सब आपकी बातें ही बातें लगती हैं, कैसे हम माने पिछले जन्म में हम क्या थे। तो तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है चौपाई, बोलते हैं तुलसी पिछले पाप थे। पिछले जन्म में हमने काम किए थे ना। तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहाय। भगवान की कथा कीर्तन क्या लीलाएं श्रवण ये सब उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। टीवी के सामने बैठेंगे, ताश खेलेंगे और काम करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, स्पोर्ट्समैन बनेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बॉडी बिल्डर्स बन जाएंगे, धनी बन जाएंगे, प्रसिद्धि के काम करेंगे, वो उनको रुचिकर होगा। लेकिन भगवान की कथाओं का श्रवण मनन, हरि कथा, उसमें उनकी रुचि ही नहीं होगी। तुलसी पिछले पाप थे, हरि चर्चा न सुहाय। और कहीं गलती से फंस जाए, यार दोस्त पकड़ के ले जाएं, कहीं और अहंकारवश कहीं जाना पड़ जाए, क्योंकि बहुत लोग तो उद्घाटन करने भी जाते हैं, अपनी मंचों पे शक्ल दिखाने भी जाते हैं धार्मिक कथाओं में। तो बोले किसी तरह से फंस गए, तुलसी पिछले पाप थे हर चर्चा न सुहाय, तो वहाँ क्या होगा, या ऊँघ है, बहुत बढ़िया नींद आती है, पंखे चल रहे होते हैं, एसी चल रहे होते हैं, कंफर्टेबल चेयर्स होती है और मंच से मोनोटोनस वॉइस आती रहती है, बहुत बढ़िया वातावरण होता है। बिना किसी स्लीपिंग ड्रग के, बिना नींद की गोली के बढ़िया तंद्रा आ जाती है। देखो टेंशन दूर, नींद आ गई। तुलसी पिछले पाप थे हर चर्चा न सुहाय, या ऊँघ है, तंद्रा आ गई, या उठ चले, अरे यार छोड़ो ये तो इनका काम है, चलो चलो चलते हैं थोड़ा ताश खेलेंगे, वो करेंगे ये करेंगे, अरे दुकान पे बहुत नुकसान होगा, बेटा बैठा होगा उसको वहाँ जाना है, उठ चले, कोई न कोई बहाने से चल देगा। या फिर फंस गया, उठ के भी नहीं जा सकता, तो फिर दे कोई बात चलाए, औरतें होंगी पूछना शुरू कर देंगी, बहन जी और क्या हो रहा है, सब ठीक है ना घर में, और मोहल्ले का वो आप सब जानते हैं, मुझे क्या बोल रहे हैं। पुरुष होंगे और वही सुना तेरे लड़के का क्या हुआ, फलाने दिन फैक्ट्री डाल ली है, उसका लड़का विदेश चला गया, ये चला गया। बेचारों को अपने मन में भरा होता है ना, वो निकालना होता है। फिर निंदा करने का बहुत स्वभाव होता है, एक दूसरे की जब तक कि चुगली न करें और सुन न लें, गॉसिप कॉलम होता है, और गॉसिप के लिए बहुत अच्छा है, तो मज़ा आता है। तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि ये है आप पिछले जन्म में पापी थे, और धर्मात्मा वो उनकी तो रुचि उसमें, वो अपने कर्तव्य कर्मों का निर्वहन करते हुए संतों की सेवा में, संतों के साथ, और कथा कीर्तन और नवदा भक्ति
जो आपने बताई थी, उसमें उनकी स्वाभाविक रुचि होती है। ये हमारे पिछले जीवन का वो सार। तो फिर अब समता रूप में, समबुद्धि रूप में निश्चय वाली बुद्धि, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कांटे की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हे कुरुनंदन, इस समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय, फाइनल डिसीजन, डिसाइसिव इंटेलेक्ट एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, जिनकी बुद्धि भ्रमित है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत होती हैं, मल्टी डायमेंशनल, बहुत शाखाएं वाली होती है। ये वो कोई अंत ही नहीं है बहानेबाजी का, और उनकी बुद्धियों का कोई अंत नहीं है। क्यों? निश्चयात्मिका है ही नहीं। समत्व रूप बुद्धि में उनकी बुद्धि समत्व रूप में है ही नहीं, उनका डिसीजन नहीं है। देखो भैया, देखो बहना, हमारे मनुष्य जीवन का वास्तविक उद्देश्य एक ही है, सिर्फ एक। वो क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। जब तक मनुष्य का एक उद्देश्य नहीं होता, तब तक उसके अनंत उद्देश्य होते हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, फलाना ढिमका, एक थोड़े ही है। और एक पूरा भी हो जाए तो 10 और सामने आ जाते हैं। और एक एक उद्देश्य की अनेक शाखाएं, उनकी अनंत कामनाएं। अभी डिफाइन करने लगूँ तो टाइम इसी में निकल जाएगा। और एक एक कामना की पूर्ति के लिए उनके दिमाग में उपाय भी अनेक हैं। अब आप सोच लीजिए, वासनाएं अनेक हैं, उपाय अनेक हैं, कैसे कैसे पूरा होगा वो सोचते करते करते ही जिंदगी निकल जाती है। और फिर इस ओर हमको ले जाने के लिए, हमारी बुद्धि को आकर्षित करने के लिए और भी बहुत सारे तरीके। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रव्यदन्ते विपश्यतः वेदवाद रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। 42वां श्लोक। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वरी गतिम प्रति। देखो क्या मजेदार भगवान कह रहे हैं। ये सब हमारे रुचि के विषय आने वाले कह रहे हैं। हे प्रथानंदन, देखो कितने प्रेम से अर्जुन से भगवान बात करते हैं। कहीं भारत, कहीं भरतवंशी, कहीं कुरुनंदन, कहीं प्रथानंदन, एक एक उसको याद दिलाते हैं, सम्मान देते हैं। भगवान जिज्ञासु को बहुत सम्मान देते हैं। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, हाँ ये हो जाए, वो हो जाए, बस उसी में रचे पचे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानते हैं। और उनका विचार है कि पुण्य कर करके हम स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे, वही अंतिम है। वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों को पूर्ति में ही जिनका भरोसा है, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ही रखा है संसार में। खाओ पियो ऐश करो मजे लो। किस व्याख्या ने कल की होती? बहुत 99% लोग ऐसे ही सोचते हैं। भोगों के सिवाय संसार में कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले इनोसेंट डफर्स, अविवेकी माने जिनकी खोपड़ी है ही नहीं, जिसमें पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक, नीड शीट क्षमता है ही नहीं,